मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। विवेक ने वो पुराना बॉक्स अपने बेड के पास रख के छोटे से टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने क्लोवर के पत्ते के बारे में कहीं पढ़ा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने फिर से बॉक्स खोला और वो सिक्का निकाल लिया। उसकी आधी हथेली के साइज का था वो कॉइन। उस पर लिखी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। मैं सीधे पापा से बात नहीं कर सकता। हो सकता है कॉइन मोहन काका का हो। पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। ये सोचकर उसने कॉइन बॉक्स में रखा और उसे टेबल पर रखकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में विवेक गहरी नींद में चला गया। अपने सपने में कमरे की खिड़की पर खड़ा था विवेक। खेतों के पार जहां जंगल शुरू होता था वहां धुंध छाई थी। आसमान काले बादलों से घिरा था। धीरे से वहां एक इंद्रधनुष बन गया। ऐसा लगता था जैसे वो इंद्रधनुष जंगल के बीचों बीच था। विवेक को एहसास हो रहा था कि वो रेनबो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। और फिर दो आंखें वहां धुंध में से उसकी ओर देखने लगी। ये कोई इंसानी आंखें नहीं थी। उनमें गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। विवेक खिड़की से कूदकर बाहर आ गया। चारों ओर सन्नाटा था। दूर वो इंद्रधनुष अभी भी दिखाई दे रहा था। अचानक ही जोर से आवाज करता हुआ एक उल्लू पास के पेड़ से उड़ गया। उसकी आंखों के सामने ही कोई चीज जैसे आसमान से उसके सामने जमीन पर आ गिरी। लगभग 1.5 फुट का रहा होगा वो। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सर पर हैट, काली सफेद दाढ़ी। वो जीव जो भी था सीधा उसकी आंखों में घूर रहा था। डर से विवेक का दिल एक हथौड़े की तरह उसकी छाती पर चोट करने लगा। पैर भी कांपने लगे थे उसके। उस खौफनाक बोने ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी हथेली खाली थी। मेरा सोना। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। ऊपर आसमान में बिजली की गरज हुई और उसकी कौन से रात का अंधेरा एक क्षण के लिए मिट गया। सामने खड़े उस बोने दानव का चेहरा देखकर विवेक अंदर तक सिहर गया। मेरा सोना मुझे लौटा दो, नहीं तो सर्वनाश होगा। उसकी आवाज से विवेक का रोम रोम खड़ा हो रहा था। उस भयानक बोने ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी मुट्ठी से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। एक झटके से उसने कुछ विवेक की ओर फेंका। एक आग का गोला बिजली की तरह तेजी से विवेक की छाती से आ टकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। विवेक अपने सपने में देख रहा था कि वो जमीन पर पड़ा है। कितना टाइम निकल गया उसे कुछ पता नहीं। विवेक बाबा उठो, जैसे कहीं दूर से मोहन की आवाज आ रही थी। और विवेक ने अपनी आंखें खोल दी। वो घर से बाहर जमीन पर लेटा था। उसे अपने ऊपर झुका हुआ मोहन काका का चेहरा दिखाई दिया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। अचानक ही मोहन की आंखें जैसे किसी अनजाने खौफ से फैल गई और वो झटके से पीछे हट गया। विवेक ने अपनी छाती की ओर देखा। वहां कमीज पर एक काले रंग का सर्कल बना था। उसके सपने में यही वो आग का गोला आकर टकराया था। तुमने क्या किया है विवेक बाबा? मोहन की आवाज कांप रही थी। विवेक उठकर खड़ा हो गया। सॉरी मोहन काका, मैंने वो गोल्ड कॉइन शेड से निकाला है। क्या? मोहन के चेहरे पर खौफ की छाया और गहरी हो गई थी। तुमने उस राक्षस को यहाँ का रास्ता दिखा दिया? विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मोहन क्या बोल रहा है। राक्षस, गोल्ड कॉइन, ये सब क्या है? वो बॉक्स और कॉइन कहाँ है? और उसके ऊपर एक पत्ता रखा था, उसे तुमने हटाया क्या? मोहन के सारे सवालों में एक अर्जेंसी थी। बॉक्स और कॉइन मेरे कमरे में है और वो क्लोवर का पत्ता भी उसी में है, विवेक ने जवाब दिया। मोहन ने गहरी सांस ली। वो बॉक्स अभी लेकर मेरे कमरे में आओ, अब हम देर नहीं कर सकते। मोहन मुड़कर तेजी से अपने कमरे की ओर चला गया। कांपते हुए पैरों से विवेक अपने कमरे में आया।
रात 1 बजे का टाइम हो चुका था। कितना कुछ हो गया था इस थोड़े से समय में। उसने वो बॉक्स उठाया और बाहर निकल गया। मोहन अपने कमरे में बैठा विवेक का इंतजार कर रहा था। ये लो मोहन काका, कॉइन और बॉक्स, विवेक बोला और वहां रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन ने विवेक की ओर देखा। ये सोने का सिक्का उसी बोने दानव का है जिसे तुमने देखा था। विवेक के मुंह से निकला, मगर वो तो मेरा सपना था। हाँ, अभी तो सपना ही था। उसने सपने में ही तुम्हारे ऊपर अपना निशान छोड़ दिया। जब सामने आएगा तब क्या करेगा? मोहन ने कहा। विवेक जानता था मोहन काका उसकी कमीज पर बने सर्कल वाले निशान की बात कर रहे थे। ये सोने का सिक्का तुम्हारे दादाजी लेकर आए थे। 10 साल हो गए उस बात को। मैं सारा टाइम उनके साथ ही था। दादाजी? वो क्यों लाए थे इसे? और कौन है वो भयानक बोना? कुछ लापाकाना कहते थे तुम्हारे दादा उसे। वैसे तो बड़ा जादुई और चमत्कारी जीव होता है, लेकिन कोई उसका सोना चुरा ले तो वो भयानक दानव बन जाता है। वो सर्वनाश पर उतर आता है, मोहन ने जवाब दिया। अचानक ही विवेक के अंदर अनसुलझी पहेलियां सुलझने लगी थी। लापाकाना, सोने का सिक्का और क्लोवर। मोहन काका लापाकाना नहीं, लेपरकॉन, जो किसी भी कीमत पर अपने गोल्ड से भरे पॉट की रक्षा करता है। उसे सिर्फ एक चीज रोक सकती है और वो है क्लोवर का पत्ता, विवेक बोला। उसने लेपरकॉन और उसके सोने की कई कहानियां पढ़ी थी, कुछ इंग्लिश मूवीज भी देखी थी, मगर वो सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और यह तुम्हारी कमीज पर बना ये निशान, क्या यह भी एक कहानी है? मोहन ने पूछा। इसका कोई जवाब विवेक के पास नहीं था। मोहन ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारे दादाजी को सोने का कोई लालच नहीं था, मगर उन्हें पुराने वक्त के इतिहास और एंटीक चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। एक पागलपन सा था उन्हें इन सब के लिए, खासकर पुराने सिक्कों के लिए। दादाजी को पता कैसे चला लेपरकॉन के गोल्ड के बारे में? विवेक ने पूछा। 2 सालों तक तुम्हारे दादा पागलों की तरह लापाकाना के बारे में पढ़ते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले किसी दूर देश के राजा को इन लापाकानों ने कुछ जादू सिखाए, जिसके बदले में उन सबको 1-1 हजार सोने के सिक्के दिए गए। वो सारे लापाकाना पूरी दुनिया में फैल गए और अपना अपना सोना साथ ले गए। विवेक अवाक सा होकर मोहन की बातें सुन रहा था। उस सोने से उनका मोह इतना हो गया कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ले तो वो कह डा देते हैं। मगर इंसान भी कुछ कम नहीं। कई लोगों ने उनका सोना चुराया और कईयों ने अपनी जानें गंवाई। कहते हुए मोहन उठा और कोने में रखी अलमारी खोलकर उसमें से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये तुम्हारे दादा की डायरी है, इसे पढ़ लो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रात बहुत हो गई है, तुम थक गए होंगे, जाकर सो जाओ। सुबह मिलते हैं, उठते ही कुछ जरूरी काम करने होंगे। ठीक है, मैं पापा को कह दूंगा कि मोहन काका के साथ गांव घूमने जा रहा हूं, विवेक बोला और जाने के लिए मुड़ा। ठहरो बाबा, ये अपने पास रखो, सिरहाने पर रख के सोना, कहते हुए मोहन ने उसकी ओर एक क्लोवर का पत्ता बढ़ा दिया। ये तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, आप कहां से लाए? विवेक ने पूछा। आजकल इन्हें ढूंढना ही मेरा काम है, सारा दिन यही करता हूं, मोहन ने जवाब दिया। पापा और मम्मी का क्या? उन्हें भी तो खतरा होगा। विवेक की आंखों में डर था। उन्होंने सिक्के को नहीं छुआ, खतरा सिर्फ तुम्हें है। मैंने भी आज तक उस सिक्के को हाथ नहीं लगाया, दूर से पत्ता रखता था उसके ऊपर, मोहन का जवाब था। क्लोवर के पत्ते को संभाले विवेक अपने कमरे की ओर चल दिया। फिर से बिजली इतनी जोर से कड़की कि विवेक का दिल दहल गया। अब बारिश होने लगी थी। विवेक तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।